प्रेज़ द लॉर्ड मेरा हिंदी भाई बहनों। आज मैं गए हफ्ते में मैंने दिखाया था क्या 3 तरह का आत्मा होता है। एक खुदा का आत्मा और मनुष्य का आत्मा और शैतान का आत्मा, और तीनों एक से दूसरे के ऊपर जा सकता है, मतलब स्थानांतरण हो सकती है, हाँ? आज मैं पार्ट 2 दिखाती हूँ, और वो है अ, आत्माओं का आत्माओं के स्थानांतरण की तरीका कैसा तरीका होता है, हाँ? पहला तो अ, हाथ रखने से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। और ये जो स्थानांतरण है ना, जो हाथ रख के स्थानांतरण होता है, वो बहुत शक्तिशाली है। और आत्माओं का स्थानांतरण बिल्कुल ट्रांसफ़र होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। और वो ड्यूटरॉनमी 34 में अध्याय में और नौ वाक्य में दिया है। वो ड्यूटरॉनमी में व्यवस्था विवरण का पुस्तक में दिया है क्या। निश्चित रूप से जब भी मोसेस ने जोशुआ के ऊपर हाथ लगाया, ऊपर हाथ डाला, और उसके ऊपर उसका 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 उसके अंदर जो ज्ञान का अम, आत्मा था, जोशुआ के ऊपर डाला, ताकि वादा किया हुआ देश में ले जाने में सक्षम हो सके, हाँ। और ये काय के लिए हुआ मालूम है? यह तब हुआ जब क्रोध की अ, समस्या के कारण मोसेस को घर बुलाया, बुलाने का निर्णय किया था खुदा ने, क्योंकि मोसेस को उस टाइम पे गुस्सा आया, जब भी उसने शक किया खुदा के ऊपर। जब भी खुदा ने उसको बोला वो चट्टान के ऊपर, जब चट्टान पे बोलो, बात करो, लेकिन मोसेस ने गुस्सा से चट्टान के ऊपर मारा, और लकड़ी लेकर मार दिया। और क्योंकि वो इज़राइलाइट लोग बहुत उसको सताते थे ना, तो इसलिए उसने मार दिया। अभी और एक तरीका होता है, लेविटिकस 4 और वाक्य 15 में लिखा है क्या। अ, वो वडील लोग जो थे ना, उन लोग समुदाय के पापों के लिए उन लोग एक बैल लेता था, और बैल के ऊपर उनका सिर के ऊपर हाथ लगा के उन लोग पूरा देश का पाप उसके ऊपर बोलता था, वो बैल के ऊपर। वो बेचारा एक निर्दोष जानवर था, और उसके ऊपर ये स्थानांतरित किया करता था वो सब पाप। और वो एक प्रकार का मसीह था, मालूम है, जो जिसने अब हमारे लिए हमारा सब पाप उसके ऊपर लिया, और अपना पूरा जान को बलिदान किया, और हम लोग को छुटकारा दिया। अभी पहला तिमोथी चैप्टर 5 और 22 में लिखा है क्या, तो जल्दबाजी मत करो किसी के ऊपर हाथ लगा के उनको क्या अपॉइंट करने के लिए, एल्डर्स के जैसा उनको बुलावा, उसके ऊपर प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि सिर्फ खुदा को मालूम है एक इंसान के ऊपर कितना बुरा आत्माएँ हैं या अच्छा आत्मा है। अ, और पौल बोलता है तिमोथी को, तो जल्दबाजी मत करो ये उनके ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर जब भी आप अपॉइंट करते हैं ना किसी को एल्डर, एक वडील बनने के लिए, और उसके अंदर पाप है जो हम लोग को या दूसरों को मालूम नहीं है, वो पाप का भागीदार हम लोग होंगे अगर उसको चुन लेगा एक एल्डर, वडील बनने के लिए। जब भी उसको चुन लेता है एक वडील का नियुक्त करने के लिए, उसको मालूम होना चाहिए क्या उस उसके अंदर बिल्कुल पाप नहीं है। हाय, हम सब पापी, हम पाप करते हैं, हमारा जीवन में हम लोग पाप करते हैं, लेकिन वो ही पाप नहीं होना चाहिए जानते हुए तो हम पाप करते रहते हैं, ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ना बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं, काहे के लिए ना, क्योंकि उन पर दुष्ट हाथ रखे गए हैं, और उसके कारण उन लोग
बहुत तकलीफ़ में है, बहुत हकीम लोगों ने उसके ऊपर हाथ लगाया, या दायन डॉक्टरों ने, जो अ, जादूगर डॉक्टर जो होते हैं ना, अ, तांत्रिक मनुष्यों, मतलब मरीन एजेंट्स का मतलब क्या है ना, समुद्र का एजेंट जो है ना, समुद्र में होते हैं। वो समुद्र में बहुत दुष्ट आत्मा होते हैं, हाँ, बहुत सारा। क्योंकि लोग देखो, जब भी जादू बादू करते हैं ना, तो उन लोग किधर फेंकते हैं वो सब जादू का चीज़, वो सब समुद्र में फेंकते हैं, या तो ब्रिज के नीचे फेंकते हैं, जिधर एक नदी बहता है, उस जगह में बहुत सारे शैतान होते हैं। और और सामान्य रूप से बुरे लोग के माध्यम से भी उनके ऊपर ये दुष्ट आत्मा आ सकता है। और अभी हम लोग, और हम लोग उसके बारे में, डर के भय के बारे में, जो लोग डरते हैं ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डर के वजह से बहुत लोगों के ऊपर दुष्ट आत्मा आता है। कभी कभी मैं याद है, मैं गया 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 फर्स्ट स्टेप में मैं दिखाया था, नंबर्स गिनती में 13, चैप्टर 13 31 से चैप्टर 14 1 तक, उधर दिखाया था क्या, कैसा जब भी मोसेस और केलेब वो वादा किया, जगह में गए देखने के लिए वो क्या कैसा है जगह, उन लोग लड़ाई करके उनके ऊपर सफल हो सकते हैं क्या। और दूसरे 10 भी गए थे, मतलब 12 ट्राइब ट्राइब में से 12 लोगों को चुन लिया था, और उन लोग सब लोग गए उधर। लेकिन केलेब और जोशुआ बोला, हम लोग उसको हम लोग कब्जा में ले सकते हैं। लेकिन ये 10 लोग आके बोले, नहीं नहीं, हम लोग नहीं ले सकते हैं, उन लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग एक टिड़की के जैसे होते हैं, और उन लोग हम लोग को खाएंगे वगैरह वगैरह, और सब डर लोगों के अंदर डाला, इतना कि उन लोग जोशुआ और केलेब को जान से मारने को देखते थे पत्थर से। और और आरोन और मोसेस को छोड़ के उन लोग दूसरे लीडर को लेकर उन लोग वापस इजिप्ट में जाने का कोशिश कर रहे थे। अभी लोग क्या करते हैं ना, उन लोग अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनमें बहुत भय आता है, और उन लोग खुदा को दोष देता है। हाँ, और उन लोग ऐसा ये फैसला अभी किया उन लोग, क्या हम लोग वापस इजिप्ट में जाएंगे। और उन लोग क्या विद्रोह होने लगे, यीशु के इच्छा के विरुद्ध आने लगे। हाँ, अभी तीसरा क्या है, ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट, शब्द की ओर से, शब्द या संचार के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। अभी जब भी हम लोग चुनते हैं ना, हम लोग हमारा दोस्त लोग, जो खास दोस्त जो होते हैं, हम लोग सीधा क्रिश्चियन विश्वासी लोगों से दोस्ती रखना चाहिए। अभी 1 कुरिन्थियन 15:33 में बोला लिखा है, गुमराह न होना, बुरी संगति अच्छे चित्र को बिगड़ देती है। नहीं, जब भी हम लोग सुन समझो, 10 फल है, और एक उसमें खराब है, तो सब पूरा का पूरा फल खराब होएगा ना। वो एक खराब फल, और दूसरों अगर 10 खराब है और एक अच्छा है, वो अच्छा वाला दूसरों को अच्छा नहीं बना सकता है। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए किसके साथ हम लोग संगति रखते हैं। अच्छा, दूसरा है ट्रांसफरेंस ऑफ स्पिरिट, संघ या मध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। हम लोग सावधान होने का है, जिसके साथ हम लोग मिलजुल के रहते हैं, और हम लोग विवाह नहीं कर सकते हैं अन्य जाति के साथ। जो बिलीवर है अन्य जाति के साथ विवाह नहीं कर सकते हैं, और ताकि वो तो दुष्ट हो गया है ना, दुष्टित हो गया अभी, या उन लोग शैतान का कब्जे में है। कौन सा? वो अविश्वासी लोग। तो हम लोग समझना चाहिए।
अभी 2 कुरिन्थियन 6 और 14 से 18 में लिखा है, तुम जुए में ना जूतो, मतलब दो बैल जो है ना, एक ही नागर बोलते हैं उसको शायद, योक, नागर के नीचे होना चाहिए, मतलब उनका हाइट सेम होना चाहिए, उनका लंबाई सेम होना चाहिए, नहीं तो एक ऊपर होएगा एक नीचे होएगा, ऐसा हल नहीं चला सकते हैं ना खेती में। तो इसलिए बोलता है कि हम लोग एक साथ में रहना चाहिए, ताकि खुदा बोलते हैं योग मत करो, इतना इतना बहुत दोस्ती मत रखो। क्या है 2 कोरिन्थियंस 6:14 में बोलता है, क्या है संबंध उजाला और अंधेरा से, यीशु और शैतान से, धार्मिकता और पाप में, और विश्वासी और अन्य जाति के संबंध क्या होता है? यू कैन नॉट। इसलिए खुदा बोलता है तुम उधर से बाहर निकलो, और मैं तब जब भी तुम उसमें से बाहर निकलेगा, तब मैं तेरा बाप बनूंगा और तू हमारा बेटा और बेटियां बनेंगी। एमोस 3:3 क्या बोलता है? जब तक हम लोग दोनों अग्री नहीं होता है, एक साथ नहीं समझ सकते हैं एक दूसरे से, तब तक हम लोग एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते हैं ना। अगर एक डाकू है हमारा साइड पे और मैं चलती हूँ, डर लगेगा ना, मैं उसके साथ नहीं चलूँगी, लेकिन हमारा सेम सेम होना चाहिए, तभी हम लोग साथ में चल सकते हैं। प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन 13 और 20 में बताता है, जो ज्ञानी आदमी से, बुद्धिमान से ज्ञानी आदमी से के साथ जाता है या चलता है, वो बुद्धिमान में बढ़ जाता है, परंतु मूर्ख के साथ जब भी जाएगा तो हानि सहन करना पड़ता है। और अंतिम में आजकल तो बुरे में बहुत लोग बदल गए हैं ना। अच्छे लोग बुरे बन गए, और बुरे बनने से उन लोग बड़े हथियार बन गए, उन लोग ड्रग पेडलर्स बन गए, मतलब ड्रग को उन लोग बेचते हैं, और उन लोग शराबी बन गए, धूम्रपान या उन लोग क्या धोखाबाजी बन गए, उन लोग अनैतिक बन गए, और आदि वगैरह सब कुछ उन लोग बुरे बन गए सब लोग। हाँ, का क्या कारण क्या है? क्योंकि उन लोग खराब संगति में जा रहे हैं। अभी समझो मैं हमारा संगति में हम लोग उन लोग पत्ता खेलते हैं, मैं नहीं पत्ता खेलती हूँ, लेकिन मैं बैठ बैठ के उनके साथ एक दिन मैं भी खेलना चालू करूँगी। उन लोग बोले चलो ना, आओ रे, क्या है, खेलो तो एक दो गेम, ऐसा बनूंगी। अभी थोड़ा शराब पीते हैं, शराबी बिल्कुल सीधा जल्दी नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा लेकर रोज 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 लेकर शराबी बनता है। अभी क्या होता है, अगर एक लड़की और या लड़का, उन लोगों म्यूज़िक और वो नाच में उन लोग नाचते नहीं, लेकिन बैठते हैं उनके साथ, फिर उन लोग भी ऐसा ही नाचने चालू करते हैं, शराब पीने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, मतलब बीड़ी पीने लगा है, और ड्रग्स लेने लगते हैं, ऐसा ही उनका बुरी संगति में उन लोग फंस जाते हैं। अभी ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्स के माध्यम से आत्माओं का स्थानांतरण होता है। हाँ, समझो स्थानांतरण आपको लोगों को मालूम है, वो ट्रांसफ़र मतलब एक से दूसरे के ऊपर जाते हैं। हाँ, और ये सेक्स का स्थानांतरण जो है ना, वो सबसे ज़्यादा है, मतलब क्योंकि आजकल इतना सेक्स का बुरा चल रहा है दुनिया में, सॉडोम और गमोरा से भी बहुत बुरा हो गया, और लेकिन खुदा इतना लंबा सहन शक्ति है उसके अंदर, क्या वो जल्दी से जल्दी हम लोगों को सज़ा नहीं देता है, लेकिन पूरा दुनिया डूब गया है इस सेक्स का पाप में। समझो बहुत सारे सेक्स है ना, सेक्स का कार्य जो है वो यूथ के अंदर चलता है, बड़े लोगों के अंदर चलता है, और 85% टाका 85 टाका का जो ट्रांसफ़र होता है बुरा आत्मा का, इस सेक्स के ओर से होता है।
हुँ? बाइबल कहता है फर्स्ट कोरिन्थियन पहला कोरिन्थियन 6 और 16 में तो तेरे को मालूम नहीं है जब एक इंसान एक वैश्या के साथ जोड़ता है तो वो उनका शरीर एक होता है। ये दोनों एक होता है, एक इंसान बनते हैं क्योंकि उन लोग सेक्स में एक इंसान बनते हैं। इसलिए अगर तू अ, तुम्हारा शरीर वैश्या के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों एक होते हैं। सो तो तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा सेक्सुअल रिश्ता का हम लोग ध्यान रखना चाहिए। क्या हो सकता है? तो अगर आप यौन संबंध रखते हैं तो बड़ा बिल्कुल क्या राक्षसी के शैतान का जैसा होता है क्योंकि उसका भी वो बहुत शैतान से भरा हुआ है ये आदमी। और हम अगर उसके साथ सेक्स का रिश्ता रखता है तो हमारे अंदर कितना शैतान आएगा बोलो। और जो सेक्स जादू वाला के साथ करता है तो उसका भी आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। जादूगरनी या जादूगर दोनों के साथ अगर आदमी या औरत सेक्स करते हैं तो वो भी उनके ऊपर ट्रांसफ़र होता है। अनैतिक मंदिर के बाबे जो है ना बाबा, उन लोग लेता है लड़कियों को अंदर और बोलते हैं प्रार्थना करेंगे और उसके साथ सेक्स करते हैं तो वो बाबा का आत्मा तो दुष्ट आत्मा है, उसके ऊपर आता है। समुद्र के समुद्र के एजेंट्स जो है मतलब आम मंचतर वो मर्मेड बोलते हैं। वो मर्मेड क्या है ना, आधा औरत है ऊपर और नीचे मछली है और वो शैतान है। वो बहुत लोग घर में पिक्चर रखते हैं, ये रखते हैं, वो बिल्कुल बुरा है। वो दुष्ट आत्मा का ये है, आत्मा है उसके अंदर। और वो अगर तुम उसको अंदर रखेगा तो तुम्हारे अंदर वो शैतान का आत्मा आएगा। हाँ? और कभी कभी पहले से नहीं सोचता है लोग ना, भोला भाला आदमी होएगा, वो उधर जाएगा तो शिकार बन गया और फांदे में फंस जाता है। कौन सा फांदे में? इस सेक्स का फांदे में फंस जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है ना, थोड़े लोग बांझ होता है, थोड़े लोग शक्तिहीन होता है, थोड़े लोग अनफ्रूटफुल मतलब उन लोग को फल नहीं मिलता है, कौन सा भी फल, आत्मिक फल, शरीर फल, बच्चे नहीं होता है, वो सब कुछ होता है। और उन लोग मंदबंदी बनता है उनका जीवन में का चाल चल में। इसका परिणाम क्या है? थोड़े मैं बताया ना, थोड़े लोग परिणाम, यही परिणाम है कि हम लोग ऐसा ऐसा होते हैं। निश्चित बात है जब एक इंसान उसका कंट्रोल नहीं है उसका सेक्स का जीवन में, उसको यहाँ तक कि उसको रात को नींद नहीं आता है जब तक उसको सेक्स का अ, एक खेल नहीं खेलता है। हाँ, कि वे एक रात भी वो सेक्स बगैर नहीं रह सकता है, ये तो बिल्कुल खराब स्थिति में है। और जो शादी नहीं बनाया है ना उनके लिए बहुत तकलीफ़ है क्योंकि उन लोग शादी बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है उसको, क्योंकि उनको ये ऐसा संसार का मज़ा में डूबे हुए हैं तो उनको शादी नहीं मांगता है क्योंकि शादी बनाएगा तो एक ही औरत के साथ रह सकता है ना, और दूसरे औरत या दूसरे लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं। और जो लोग किसी भी प्रकार की सेक्स के कार्य में भाग लेते हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी मालूम है? इसका मतलब एक औरत नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ सोता है जैसे कि वो अपना बीवी के साथ सोता है, ऐसा ही औरत के साथ सोता है। ऐसा ही लड़की लड़कियों में भी करते हैं, जो एक लड़की एक लड़का के जैसा रहता है, एक लड़की लड़की के जैसा रहता है, उसको बोलते हैं लेस्बियनिज्म। और बिस्टियालॉजी, बिस्टियालॉजी मतलब पशुओं के साथ भी उन लोग सेक्स करते हैं। सऊदी में तो वो अरब लोग बकरी के साथ सेक्स करते थे, मुर्गे के साथ, ऐसा सब गंदगी चल रहा है।
इंसेस्ट, इंसेस्ट का मतलब क्या है ना, हमारा खानदान में माँ और बेटा, अंकल या आंटी के साथ ऐसा दोनों में सेक्स करते हैं। ये आदत बिल्कुल खराब है, और उनका जीवन का बहुत खतरा होता है। हाँ, अभी लोग जब भी ऐसा भाग लेता है ना, ऐसा कार्य में भाग लेता है, तो उन लोग दरवाज़ा खोलता है ताकि वो शैतान उनके अंदर आए, और उनका शैतान का स्थानांतरण होता है, और पक्का होता है। लेविटिकस 20 में और 13 में लिखा है कि एक आदमी दूसरा आदमी के साथ सोएगा, जैसा एक औरत के साथ सोता है, तो वो बहुत अ, खराब चीज़ है, बहुत, खुदा बहुत ग्रहण करता है उसके ऊपर, घृणित है। और ऐसा लोगों को मारना चाहिए, उसका पत्थर से उनको जान निकालना चाहिए, और उनका खुद का खून उनके खुद के सिर के ऊपर होना चाहिए। एंड क्योंकि ये तो उन लोग मजबूत अपवित्र सोल्टाई में है। सोल्टाई का मतलब है ना, एक नहीं, जीव, एक जीव दूसरा जीव में बांधा हुआ है, वो एक दूसरा नहीं करेगा उसको बोलने बगैर। अच्छा, मैं यहाँ रोकेंगी, और तीसरा पार्ट मैं बाद में करूँगी। अभी मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा को। खुदा, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, इस शब्द के लिए। हमारा बहनों लोग जो सुना है, उन लोग अपना जीवन तपास कर देखना चाहिए, और समझ लेना चाहिए कि संसार में क्या क्या दुष्टता होता है, और अपना बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को भी उन लोग शैतान उनको कब्जा में लेते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारा सब लोगों को सुरक्षित रखो, यीशु के नाम से, आमीन।